नेजल सिस्टोसोमियासिस। अगली बीमारी कौन सी है? नेजल सिस्टोसोमियासिस, जिसको बोलते हैं अपन ब्लड फ्लूक। क्या बोल रहे हैं? ब्लड फ्लूक। लीवर फ्लूक किसमें पाया जा रहा था? लीवर में। स्टमक फ्लूक इंटेस्टाइन और स्टमक में। और ब्लड फ्लूक किसमें पाया जाएगा? ब्लड में। नाम क्या है? नेजल सिस्टोसोमियासिस। तो मेनली कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होगा इससे? नाक। कौन सा बॉडी ऑर्गन इफेक्ट होगा? नाक। उपनाम की बात करें इसकी, नेजल ग्रेनुलोमा और स्नोरिंग डिजीज। क्या क्या उपनाम होंगे? नेजल ग्रेनुलोमा और स्नोरिंग डिजीज। नेजल ग्रेनुलोमा क्यों बोल रहे हैं? नाक में क्या होंगी? छोटी छोटी गांठें बनेंगी, और वो गांठें कंबाइंड होकर क्या होगा? फूल गोभी आती है ना, फूल गोभी का आकार ले लेंगी। फूल गोभी का आकार लेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जानवर को सांस लेने में दिक्कत होगी। फूल गांठों का फूल गोभी जैसा आकार लेने के कारण तो क्या बोल रहे थे? नेजल ग्रेनुलोमा। और स्नोरिंग डिजीज क्यों बोलते हैं? जब कोई श्वास लेने में रुकावट आती है, इंसान की बात करें तो श्वास, जुकाम लगती है, सर्दी लगती है, तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो इंसान खर्राटे लेता है या नहीं लेता? लेता है ना। तो गाय को श्वास लेने में दिक्कत होगी और गाय क्या लेना स्टार्ट कर देगी? खराटो जैसी आवाज आएगी। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? स्नोरिंग डिजीज। क्या बोल रहे हैं? स्नोरिंग डिजीज। क्लियर बात? क्या हो गया? कौन सा पैरासाइट होगा? शिस्टोसोमा नेजेली। कौन सा पैरासाइट? शिस्टोसोमा नेजेली। नेजली बोलते हैं, नेजली। शिस्टोसोमा नेजली। अब बात करते हैं मेनली कहां प्रभावित करेगा ये? नाक में तो करेगा। नाम इसका क्या है? ब्लड फ्लूक। और ब्लड किस में पाया जाता है? सीरा में या? वाह यारो, सीरा और वेन अलग अलग है क्या? है? तो जो सुपरफिशियल सरफेस पे पाई जाती है या ऊपरी सतह पे पाई जाती है वो कौन सी होती है? वेन होती है या आर्टरी होती है? वेन होती है। वेन होती है ना। तो ये कहां पाया जाएगा? नाक की सिरा में। किसमें? नाक की सिरा में पाया जाएगा। और अंडे देगा कहां? अंडे देगा म्यूकस ग्लैंड में। अंडे कहां देगा? म्यूकस ग्लैंड में। नाक की जो म्यूकस ग्लैंड होती है ना, उसमें तो देगा अंडे, और पाया कहां जाएगा? नाक की सिरा में। क्लियर बात? नाम क्या है? शिस्टोसोमा नेजली। नाक की सिरा में पाया जाएगा। अंडे कहां देगा? म्यूकस ग्लैंड में। क्लियर? बात करें इसके होस्ट की, दो होस्ट होंगे, इंटरमीडिएट और डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, और डेफिनेट मतलब
है। डेफिनेटिव मतलब अंतिम होस्ट। तो अपन पढ़ रहे थे फ्लूक के लगभग तीनों फ्लूक के होस्ट क्या होंगे, जलीय घोंगे। कौन कौन से? जलीय घोंगे, स्नेल्स। और स्नेल्स कौन से? इंडोप्लानो ऑर्बिस, इंडोप्लानो ऑर्बिस। जो किसका था? स्टोमक फ्लूक का था ना। वही मध्यवर्ती होस्ट किसका होगा? ब्लड फ्लूक का। किसका? ब्लड फ्लूक का। अलग कौन, किस चीज का होस्ट था? लिवर फ्लूक का। क्या था लिवर फ्लूक का होस्ट? क्या था लिवर फ्लूक का होस्ट? जलीय घोंगे के कोष्टक में भी कुछ लिखाया होगा, लेमिना। तो ये भी, इसका अर्थ भी तो जलीय घोंगा ही है, स्नेल। तो जलीय घोंगों में भी प्रजाति पाई जाती है। क्लियर बात? अंतिम होस्ट कौन होगा? रूमिनेंट्स नहीं, केवल काऊ। अंतिम होस्ट कौन होगा? केवल काऊ। केवल गाय में होगी ये बीमारी। किसमें होगी? गाय में। ठीक है, उपनाम लिखो इसके। यह नाक की शिरा को संक्रमित करता है। यह नाक की शिरा को संक्रमित करता है तथा तथा म्यूकस ग्रंथि में अंडे देता है तथा म्यूकस ग्रंथि में अंडे देता है। होस्ट लिख लो। इंटरमीडिएट का मतलब जानते हो? मध्यवर्ती। और डेफिनेटिव का मतलब अंतिम।
चलें आगे। अगर नाक में इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला लक्षण कौन सा प्रकट होगा? ठीक है ना, छींक के कब आएंगी? यार एलर्जी में भी छींक के तो आती है, जलन होगी, पेट्रोल डाला है नाक में। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होगा नाक में? सांस लेने में दिक्कत। राइनाइटिस का मतलब क्या होता है? हैं? नाक की सूजन। और नाक में सूजन कब आएगी? जब जुकाम लगती है तब। म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आती है नाक की में, जुकाम लगती है तब आती है या नहीं? फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आएगी तो क्या होंगी? लगातार छींकें आना स्टार्ट होंगी। सबसे पहला जुकाम तो क्या, वो सबसे पहला लक्षण तो क्या? जुकाम वाले कंडीशन, राइनाइटिस। क्या? राइनाइटिस। दूसरा कंटिन्यूअसली सीजिंग, स्नीजिंग। कंटिन्यूअसली स्नीजिंग का मतलब लगातार क्या आएंगी? ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण इस बीमारी का, नाक के अंदर क्या बन जाएंगी? छोटी छोटी गांठें। छोटी छोटी गांठें बनेंगी और वो छोटी छोटी गांठें आपस में कंबाइंड होकर किसका आकार लेंगी? फूल गोभी के जैसा। अरे छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, फूल गोभी देखिए, उसमें पूरा फूल एक थोड़ी होता है, अलग अलग ब्रांचें होती है ना, तो वो क्या होगा? छोटी छोटी गांठें मिलकर फूल गोभी के जैसा आकार ले लेंगी। फूल गोभी के जैसा आकार लेंगे तो गाय को क्या होगी? श्वास लेने में परेशानी। श्वास लेने में परेशानी होगी तो गाय क्या लेगी? खराटे। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? स्नोरिंग डिजीज। क्या बोल रहे हैं? स्नोरिंग डिजीज। और नाक में गांठें बन गई, ग्रेन्यूल्स बन गए, कण बन गए, इस वजह से इसको क्या बोल रहे थे? नेजल ग्रेन्युलोमा। गांठें ऐसे बनेंगी, देखना इस तरीके से क्या होंगी? गांठें बन जाएंगी। तो ये एक को तो बोलते हैं ग्रेन्यूल, और ये बहुत सारे क्या बन जाएंगे? ग्रेन्यूल्स, कण इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे? फूल गोभी के जैसी संरचना। इस वजह से तो नेजल ग्रेन्युलोमा। और श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, गाय खराटे लेना स्टार्ट कर दी, इस वजह से इसको स्नोरिंग डिजीज। क्लियर बात? मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है इस बीमारी का कौन सा? नाक, गाय के नाक के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और फूल गोभी का आकार ले लेती हैं। इस वजह से इसको क्या बोल रहे थे? स्नोरिंग डिजीज। और छोटी छोटी गांठें बनी, इस वजह से नेजल ग्रेन्युलोमा। क्लियर बात? एक आता है म्यूकोप्लूरेंट। म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज। क्या होता है म्यूकोप्लूरेंट का मतलब? पहली बीमारियों में भी एक दो में आया था म्यूकोप्लूरेंट। म्यूको मतलब म्यूकस, प्लूरेंट मतलब पस। नाक से म्यूकस और पस का स्राव होगा और कभी कभी उसमें क्या मिलेगा अपने को? ब्लड। क्लियर बात? लिखो, गाय को जुकाम हो जाता है, गाय को जुकाम हो जाता है,
कोष्ठक में राइनाइटिस, कोष्ठक में राइनाइटिस। दूसरा लिखो, लगातार छींकें आती हैं, लगातार छींकें आती हैं। बस 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 बस। अगला लिखो, गाय के नाक में, गाय के नाक में फूल गोभी के जैसी संरचना, गाय के नाक में फूल गोभी के जैसी संरचना बन जाती है, बन जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण गाय खर्राटे लेना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण गाय खर्राटे लेना प्रारंभ कर देती है। इसलिए इस बीमारी को, इसलिए इस बीमारी को नेजल ग्रेनुलोमा, इसलिए इस बीमारी को नेजल ग्रेनुलोमा एवं स्नोरिंग डिजीज बोलते हैं, एवं स्नोरिंग डिजीज बोलते हैं, एवं स्नोरिंग, एवं स्नोरिंग डिजीज बोलते हैं। नाक से, अगला लिखना, नाक से म्यूकोप्लूरेंट स्राव, म्यूकोप्लूरेंट स्राव आता है, नाक से म्यूकोप्लूरेंट स्राव आता है, जिसमें, जिसमें मवाद एवं रक्त उपस्थित होता है, जिसमें मवाद एवं रक्त उपस्थित होता है। तो क्या क्या लक्षण बताए भाई? पहला तो सबसे पहले जुकाम, दूसरा लगातार छींके आना, मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण इस बीमारी का, गाय के नाक में फूलगोभी की जैसी संरचना बन जाती है, जिसके कारण गाय क्या होगी, खर्राटे लेना प्रारंभ करेगी, इस कारण इसको नेजल ग्रेनुलोमा और स्नोरिंग डिजीज बोलते हैं। नाक से म्यूकोप्लूरेंट स्राव आएगा, जिसमें ब्लड और मवाद उपस्थित होगी। क्लियर? बात करें इसके उपचार की, एंथियोमलिन,
इंजेक्शन है एंथियोमलिन, डोज रेट 15 से 20 ml, DPIM देंगे, कितने बार देंगे? 3 बार, एक एक सप्ताह के अंतराल पर, एक एक सप्ताह के अंतराल पर। जैसे आज दिया, जैसे, अरे समझ लो बाद में लिख लेना, जैसे आज दिया, नेक्स्ट वीक ऑफ, उसके बाद अगले वीक में, फिर नेक्स्ट वीक ऑफ, फिर अगले वीक में, मतलब 3 बार लगेगा इंजेक्शन, लेकिन 7 दिन के अंतराल पर या एक सप्ताह के अंतराल पर। क्लियर बात? कौन सा? एंथियोमलिन। दूसरा है एंटीमोसान। कौन सा? एंटीमोसान। एक 1.7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये देना पड़ेगा अपने को कंटिन्यू 6 दिन, और इंट्रामस्कुलर ही दिया जाएगा। कंटिन्यू कितने दिन? 6 दिन। अगला है इंजेक्शन टार्टर इमेटिक, या इसी का दूसरा नाम है सोडियम एंटीमनी टार्टरेट। क्या? सोडियम एंटीमनी टार्टरेट। इसकी डोज रेट होगी 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 10% ग्लूकोज। अब एक बात बताना मेरे को, जब अपन ग्लूकोज, जैसे CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, उसमें भी ग्लूकोज ही होता है, कैल्शियम और ग्लूकोज दोनों होते हैं, तो वो इंट्रामस्कुलर देते हैं या इंट्रावेनस? इंट्रावेनस, मतलब ड्रिप में लगा के अपने को क्या चढ़ाना पड़ेगा? इंजेक्शन। ड्रिप लगा के उसमें लगाना पड़ेगा इंजेक्शन अपने को। तो कैसे देना पड़ेगा? आईवी। आईवी दोगे या IM दोगे? आईवी। TID का मतलब जानते हो क्या? दिन में 3 बार, और ये करना है अपने को कंटिन्यू 2 दिन। अब मैं आपसे बात करूं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इंजेक्शन तो मैंने लिखवा दिए, एंथियोमलिन, एंटीमोसान, टार्टर इमेटिक, सोडियम एंटीमनी टार्टरेट। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? ड्रग ऑफ चॉइस होगी एंटीमनी। क्या होगी? एंटीमनी। अरे एंथियोमलिन, इसमें भी एंटीमनी साल्ट आएगा, एंटीमोसान में भी एंटीमनी साल्ट है, उसमें तो नाम आ ही रहा है सोडियम एंटीमनी टार्टरेट। तो ड्रग ऑफ, तीनों में सेम ड्रग है ना, साल्ट सेम है ना तीनों में, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एंटीमनी। लिखो।
डन। तो अपने हेलमिंथिस बीमारियां चल रही थी, है ना। हेलमिंथिस को अपन ने कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? प्लेटिया हेलमिंथिस, रनीमिया हेलमिंथिस। प्लेटिया हेलमिंथिस को कितने भागों में बांटा? 2। ट्रेमेटोड्स और सिस्टोड्स। ट्रेमेटोड्स को कितने भागों में बांटा? 3। लिवर फ्लूक, स्टमक फ्लूक और ब्लड फ्लूक। तो अपने ट्रेमेटोड्स की बीमारियां कंप्लीट हो गई। लिवर फ्लूक करवा दिया, स्टमक फ्लूक हो गया और ब्लड फ्लूक ये हो गया। अब बचते हैं सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में मेनली अपने सिलेबस में कौन सी बीमारियां हैं? टैपवर्म वाली। टैपवर्म का मतलब फीताकृमि। टैपवर्म मतलब फीताकृमि। क्लियर? दो टर्म आती है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। टैपवर्म इन्फेस्टेशन, फीताकृमि का संक्रमण। मेनली 2 प्रकार से यह संक्रमण करेगा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से फीताकृमि का संक्रमण होता है। एक तो होता है एडल्ट फीताकृमि। कौन सा? एडल्ट फीताकृमि। एडल्ट का मतलब क्या होता है? वयस्क, जिसमें प्यूबर्टी एज आ गई हो। और दूसरा आता है लार्वल। लार्वल मतलब लार्वा, एडल्ट का बच्चा। अरे लार्वा क्या होता है मेनली? बारिश के सीजन में मेंढक देखें? मेंढक के शरीर से लंबी दागिनुमा संरचना निकली होती है, कभी देखी हो तो? हैं? जोंक। तो भाई तू सब्जी बना ले अगर उसको आलू बोलते हैं तो। लार्वा, वो लार्वा और उसमें अंतर होता है। लार्वा से बच्चे निकलते हैं, उससे निकलते हैं क्या बच्चे? फिर लार्वल मतलब टेपवर्म के बच्चे हैं। अरे जैसे जेनेटिक्स में पढ़ी थी अपन ने, हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिंग निर्धारण। अगर मधुमक्खी ने रॉयल जेली खाई तो क्या बनेगा? यदि लार्वा ने रॉयल जेली खाई तो क्या बनेगा? रानी मधुमक्खी। और अगर बी ब्रेड खाई तो श्रमिक। तो लार्वा ने खाई है ना, तो लार्वा क्या है उस कंडीशन में? ना तो वो बच्चा है। लार्वा से जब बाहर निकलता है ना तब बच्चा बनता है। तो ये बच्चे से पहले वाली कंडीशन है, फर्टिलाइज निषेचन तो हो चुका है इनमें, लेकिन जन्म नहीं लिया अभी। क्या नहीं लिया? जन्म। क्लियर बात? उस कंडीशन को बोलते हैं लार्वा।
एक अडल्ट और दूसरा लार्वा। अडल्ट में अपने केवल एक बीमारी है और लार्वा में अपने 3-4 बीमारियां हैं। अडल्ट में एक बीमारी और अडल्ट होगा मोनेंजिया, एडल्ट तो होगा मोनेंजिया। कौन सा? मोनेंजिया। ठीक है, ये करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये फिर सारी मिक्स हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर?